राज्य के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पराक्रम के साथ, शौर्य की तस्वीरों के साथ, एलएसी की हलचल के साथ। सर्दी में चीन से लोहा लेने के लिए भारत की बहुत बड़ी तैयारी, -40 डिग्री पर डटे रहने के पूरे इंतजाम। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल किए गए तैनात, T-90 T-72 टैंक भी अलर्ट पर हैं। ऊंची चोटियों पर चीन को पटकने की यह तैयारी है। अभी की बड़ी खबर, BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल तैनात किए गए हैं। LAC पर भारत ने मोर्चाबंदी कर ली है और यही हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखें आप। पहली तस्वीर में पूर्वी लद्दाख में टैंकों की तैनाती है, दूसरी तस्वीर में फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई C-17 ग्लोबमास्टर ने उड़ान भरी थी। यानी दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको यह समझ में आ रहा है कि भारत भी किस तरह से ड्रैगन को बराबर का जवाब देने के लिए तैयार है। बल्कि यूं कह लें, बराबर का जवाब ही नहीं, बल्कि भारत ने अपना वजन बता दिया है और दिखा दिया। और भारत ने यह भी कह दिया है कि ये कोई नकली वीडियोस नहीं है जैसे PLA की तरफ से जारी किए जाते हैं। ये फॉरवर्ड एयरबेस पर तस्वीरें हैं। अब दो तस्वीरें आप देखें। पूर्वी लद्दाख पर टैंक तैनात है, फॉरवर्ड एयरबेस से उड़ान भरी गई है। इस उड़ान में आपको जो गगन गर्जना नजर आएगी, इसमें सुखोई 30 MKI है। सुखोई 30 MKI के अलावा C-17 ग्लोबमास्टर, लद्दाख फॉरवर्ड एयरबेस, Mi-17, एंटोनोव N-32, ये सब कुछ आपको नजर आएंगे। मेरे ख्याल से चुमार की 5 तस्वीरें भी देखें। ठीक है, पूर्वी लद्दाख पर टैंक तैनात किए गए हैं। फॉरवर्ड एयरबेस से ये उड़ान है और उड़ान भर करके भारत ने ये बता दिया है कि LAC पर युद्ध की तैयारी पूरी है। LAC पर युद्ध की तैयारी पूरी पुख्ता है और पूर्वी लद्दाख में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक तैनात कर दिए गए हैं। सवाल बहुत बड़ा है, क्या ये युद्ध की आहट है? क्या अगले 48 घंटे के बाद भारत और चीन का युद्ध होने वाला है? ये 5 तस्वीरें पूरी स्क्रीन पर उतारिए। हाँ, तोप तैनात हैं, T-90 T-70, इसके अलावा टैंक भी तैयार है। नीचे की पट्टी गिरा दीजिए। LAC पर सेना की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फ के बीच किस तरह से वार किया जाएगा और कहा यह जाता है कि बर्फ वाली लड़ाई लड़ने में चीन बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने आजादी के बाद 5 बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन चीन ने महज 1 या 2 युद्ध लड़े हैं। और चीन के जो सैनिक कहे जाते हैं भारत के मुकाबले कहीं पर भी ठहरते नहीं हैं। तोप तैनात हैं, T-20 T-70 टैंक तैनात है। LAC पर सेना की तैयारी है, टैंक भी तैयार है। और आप ये देखें, मेरे ख्याल से हमें अपने वॉरजोन में जाना चाहिए LAC पर युद्ध की तैयारी दिखाने के लिए। एक बार चलते हैं अपने प्लाज्मा पैनल स्टूडियो में। चलिए तुरंत ही आपको लेकर के चलते हैं अपने टच पैनल स्टूडियो में, जहां पर आप ये देखेंगे कि युद्ध की तैयारी किस तरीके की है। क्या हम जा सकते हैं? तुरंत ही मुझे लेकर के चलिए। युद्ध की तैयारी में असल में बहुत सी चीजें हैं। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोकने की जब कोशिश की है तो इस तैयारी में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर सीधे गोली चलाई और यह बताया है और दिखाया है कि हाँ, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। दक्षिणी पैंगोंग में मुखबारी के पास की घटना जो है वो भी बताती है कि LAC पर युद्ध की हमारी क्या तैयारी है। लेकिन तुरंत ही इन्फोग्राफी को चेंज कीजिए। LAC का सुरक्षा चक्र मेरे ख्याल से तुरंत ही दिखाया जाना चाहिए। ग्राफिक को चेंज करें, ग्राफिक को चेंज करें। LAC पर जो सुरक्षा चक्र भारत की तरफ से तैयार किया गया है, यह सुरक्षा चक्र तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारें। इस सुरक्षा चक्र में क्या क्या है? MiG-29 LAC का सुरक्षा चक्र। अगला सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI के अलावा C-17 ग्लोबमास्टर, तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, इन सभी की सॉटी भरी जा रही है। और हमने आपको यह भी दिखाया था कि राफेल ने किस तरह से अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी है। यानी LAC का सुरक्षा चक्र पूरी तरीके से तैयार है और LAC के सुरक्षा चक्र के जरिए यह बताने की कोशिश है कि भारत की तैयारी क्या है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, शिखर पर हिंदुस्तान है। चीन का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और क्यों हम ये कह रहे हैं, क्यों हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये भी आप देखें कि अगर भारत शिखर पर है तो इसका मतलब क्या है। इन्फोग्राफिक चेंज करें, शिखर पर हिंदुस्तान को दिखाएं। कितनी 1000 फीट पर हमारे सैनिक तैनात हैं। LAC पर भारतीय सेना 5000 मीटर ऊपर तैनाती है। और कहा यह जाता है कि ये जो तैनाती है, भारत चीन सेना के बीच 30 मंजिल जितनी ऊंचाई का फासला है। और माउंटेन वॉरफेयर में या हाइट वाले वॉरफेयर में भारत के सामने कहीं पर भी चीन टिक नहीं पाता। 30 मंजिल के बीच का अगर फासला है, भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी पड़ता है। इसके पीछे की वजह यह है, भारत की रफ्तार ट्रेनिंग, ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं जितने भी भारतीय फौजी हैं, बदलते रहें। मैं बोलता जा रहा हूं, बदलते रहें बहुत तेजी के साथ। भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। और मैंने कहा ना, भारत के जवानों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अभी जितना पसीना बहाएंगे सरहद पर खून उतना कम बहाना पड़ेगा। और भारत के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भूखे प्यासे भी अगर लड़ना है तो फिर चीन की आंख में आंख मिलाकर सीधे तौर पर वार करने में सक्षम। और भारत की सेना जो है, जो माउंटेन वॉरफेयर है, यानी ऊंचे बैटल ग्राउंड पर आमना सामना करने के लिए बहुत सक्षम है। भारतीय
सिपाही जो होते हैं इनके बारे में कहा जाता है क्योंकि गांव से आते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, तो फिर यही एक वजह है कि बहुत रफ टफ होते हैं, इनकी पैदाइश से ही ये बहुत सख्त होते हैं। चीन की सेना इस मुकाबले बहुत सोफिस्टिकेटेड कही जाती है। क्या गेस्ट मेरे साथ में जुड़ गए हैं? मेरे साथ 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल AK सिवाच मेरे साथ में हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहला सवाल विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेरा पहला सवाल आपसे होना चाहिए और मेरा पहला सवाल यह होगा, मैं आपसे क्या पूछूं? मैं ये पूछूं हाउ इज द जोश, या मैं चीन से जाकर के पूछूं हाउ इज द होश? क्या पूछूं मैं? मूछों पे ताव देने दो। आहा, मूछों पर ताव दीजिए। और ये मूछों का ताव जो है ना, आपका और AK सिवाच जी दोनों का ही मूछों का ताव जो है, ड्रैगन इन्हीं सब चीजों से तो थर्राता है। और ये पता है ड्रैगन को कि अगर हिंदुस्तानी फौजी मूछों पर यूं करके अगर ताव दे देता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीन भी बहुत अच्छे से जानता है। वो चीन जो आजकल सपना चौधरी के गाने सुन रहा है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, लड़कियों का रोल मिलना चाहिए। अच्छा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपने बताया नहीं। मैं आपसे पूछूं हाउ इज द जोश, या चीन से पूछूं हाउ इज द होश? बुलंदी है। मेरे ख्याल से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है क्या? आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है ना? अरे बताइए ना, T-90 भी तैनात, T-70 भी तैनात, युद्धक टैंक भी तैनात। आप तो इतने दिन से ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर वार होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जरूरी है। क्या ये माना जाए कि युद्ध की आहट फाइनली मिल चुकी है? देखिए, अब तो बिल्कुल जब सारे फूल खिल गए हैं, खुशबू भी फैल गई है, युद्ध की जो उनको नजर आ रहा है, रंग नजर आ रहा है। ये तो T-72 टैंक्स एंड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ये सारे हैं। वो ऊपर से हवाई जहाज गड़गड़ाहट है। अभी वो तोपों की गड़गड़ाहट से मिश्रण होगा, उसका बात बिल्कुल पूरी हो जाएगी। चीन को पता चल गया है। अब चीन अपनी अगली चालें, वो कैसे मीटिंग्स अरेंज करे मोर, और कैसे वो डिप्लोमेटिक चालें चले, वो सब कुछ करेगा। क्योंकि उससे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको इस समय रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल अपने ट्रूप्स के क्लियर कर देने चाहिए। जो हाइट्स पे हम हैं, उनकी हिम्मत कैसे पड़ी हमें कहने की कि अभी हाइट्स खाली कर दीजिए। उनको ये बताना पड़ेगा कि हाइट से नहीं, बाकी भी हाइट जो डेप्सांग में है वो भी लेके रहेंगे। ये आर्मर्ड वॉरफेयर का करेक्ट टेरेन है। आर्मर्ड जो आपकी इन्फेंट्री जो है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में बैठ के इनका एडवांस। ठीक है, ठीक है। और कोई भी अब पूरा का पूरा सिनारियो बंद गया है। ये ड्रामा होके रहेगा, पर्दा उठने वाला है। मेजर जनरल AK सिवाच का ये माना जाए कि PLA की तरफ से गीदड़ भभकी दी जाती है, नकली वीडियो जारी किए जाते हैं, और भारत ने ये कह दिया है कि अगर असली वाकई में पराक्रम और शौर्य देखना है तो ये तस्वीरें आप देख लो। क्या ये कह दिया गया है? क्या अब ये तैयारी हो गई है कि पेंगोंग तो खाली करा लिया है, गलवान से भी भगा दिया है, अब डेप्सांग से भी भगा करके रहेंगे? क्या ये तैयारी हो गई है? ये कह दिया गया है कि दुर्बुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक का पूरा पैच चीन को यहां से दूर करके ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। अभी भारत की जो सिचुएशन है पूरे ईस्टर्न लद्दाख में बहुत ज्यादा अच्छी होगी, स्पेशली जब से 29-30 अगस्त के बाद हमने जो स्ट्रेटेजिक हाइट ली है साउथ ऑफ पंगेंगसो में, उससे तो पूरा तख्ता ही बदल गया। सिचुएशन क्या हुई है कि पूरा चशूर मोर्दो जो बाउल है वो भारत के कब्जे में है। और एक प्रकार से जो आपका जैसे पहले चीन जो आया था आपके दासपुर फ्लाई ओवर से, वो भी बंद हो गया है। और आपने नॉर्थ में भी जो है पेंगेंगसो के एक हाइट पकड़ ली है जो कि फिंगर 4 से ज्यादा ऊंची है। तो एक प्रकार से आप साउथ ऑफ पेंगेंगसो और नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में इतने भारी हो गए हो। आज चीन जो है रिएक्टिव है, आप एक्टिव हो। आज जो पता है पहाड़ों में जो चोटियां पकड़ता है, जीत उसी की होती है। तो वो हालात होगी भारत की। और भारत अब जो हथियार अभी डिप्लॉय किए हैं, जिस प्रकार से T-90, T-72, BMP-2, उसके बाद L और RM-777, बोफर गन, एयर डिफेंस वेपन, तो एक प्रकार से भारत की जो फौज एक बैटल हार्टेंड है, वो
सकती है इस इलाकों में। चीन की जो फौज है वो एक प्रकार से चॉकलेट आर्मी की है, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वो इतने हाइटों में लड़ने के काबिल नहीं है। 1979 में लास्ट लड़ाई वियतनाम के साथ लड़ी थी, वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी थी। तो अब वो बहुत कमजोर है भारत की फौज के सामने। अगर कल लड़ाई होती है तो भारत का पलड़ा बहुत भारी है, ये चीन को समझना चाहिए। भारत युद्ध नहीं चाहता, मगर भारत युद्ध के लिए तैयार है, और ये बात जब तक चीन को समझ नहीं आएगी तब तक बात। और आप जो बता रहे थे, जो एयरफोर्स में हमारा एज है, वो तो बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगूर, और उसके बाद आजस, और ये अभी अपाचे, और उसके बाद रफेल जो आगे हैं, तो आपकी कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ गई है। और इसके कारण जो चीन अभी काफी घबराया हुआ है। और इसके साथ साथ जो नेवी की आपकी पावर है इंडियन ओशन रीजन में, वो भी एक काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से आप मलक्का स्टेट को एक प्रकार से आप चोक कर सकते हो लड़ाई होने पर, 70 से 80% चीन का ऑयल वहां से आता है। बहुत अच्छे से ये जानता है, और चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट चोक होने वाला है। यही एक वजह है। मेरे ख्याल से ये ग्राफिक हटाना चाहिए, हमें आज की तस्वीरें दिखानी चाहिए। ग्राफिक हटा दें, ये वाला ग्राफिक आप चला सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे जो तस्वीरें चल रही है इन्हें चलने दें। मेरे बाईं तरफ का ये जो ग्राफिक चल रहा है इसको चलने दें, और नीचे की तस्वीरें चलने दें। मुझे मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में जाना है। हाय मेजर, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मेजर। मेजर, चूंकि आप एक एक्टर भी हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि जो बोले सो निहाल हो, और आपने सिख का भी किरदार जबरदस्त तरीके का अदा किया है सिल्वर स्क्रीन पर। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वॉर क्राई, दिस इज गोइंग टू बी अ वॉर क्राई। एक बार हो जाए मेजर, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी ऐसा है ना कि चाइना के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वांग होंगक्वांग, उन्होंने ली जियान, उनकी एक जर्नल में लिखा है कि हिंदुस्तान को केवल 50,000 सैनिक फौजी चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ने वहां पे तादाद बढ़ा दी है, और 1 लाख से ऊपर सैनिक, हिंदुस्तानी सैनिक वहां पे आ गए हैं। और जो कि सही बात है, मगर वो 1962 में क्या हुआ, हिंदुस्तान उम्मीद नहीं कर रही थी कि चाइना हम पे। मेजर, एक बात दिल से हो जाए ना, जो बोले सोनिहाल, एक बात दिल से हो जाए मेजर, तो बोले सोनिहाल। क्या बात है, क्या बात है। और इस वॉर क्राई में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कहते हैं कि अलग अलग रेजिमेंट की अपनी अपनी वॉर क्राई है। पंजाब रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, ब्रिगेड ऑफ गार्ड, जाट रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, पैराशूट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स। क्या वक्त आ गया है इन सभी की वॉर क्राई का? देखिए, ये सारी की सारी घाटी वॉर क्राई से गूंजेगी, जैसे महाभारत से पहले शंखों की नाद गूंजती थी। अब ये आप देखना, चाहे जो बोले सो निहाल होगा, चाहे वीर शिवाजी की बात होगी, जो भी होगा, जय हनुमान, सारे के सारे जो वॉर क्राइज हैं, मां काली का वॉर क्राइज, सारे के सारे होंगे। ये पूरी की पूरी घाटी गूंजेगी और करने लग जाएगी। इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन होगी यहां पर लड़ाई की। चीन को इस बात से अब प्रॉब्लम आएगी, अब जो जिस तरीके से है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे को उन पे दया आ रही है कि इस तरह हमारी फौज को अगर आपने खुला छोड़ दिया, एकदम ठीक कर देंगे बिफोर द टैंक्स रीच देयर। ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच, अगर फौज को हिंदुस्तान के खुला छोड़ दिया गया तो फौज का ये तो बता देगी ना कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है। घुस करके मारेगा भी, तुम्हें तबाह भी करेगा। विस्तारवादी नीतियों के साथ जितनी जमीन तुमने कब्जाई है, ये जमीन भी हम वापस लेकर के रहेंगे, हलक में घुस करके मारेंगे। हमारे पास में T-90 है, T-70 है, हमारे पास में राफेल है, हमारे पास में मिग है, हमारे पास में मिराज है। हम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, और हमारे शौर्य, हमारे बल के आगे कहीं पर भी टिक नहीं पाओगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और देखो, एक सच्चाई है कि भारत आज पूरी तरह तैयार है, और भारत जो आप बता रहे हैं कि हमारा जो एक्साई चीन का इलाका जो चीन ने लिया है, वो भी आने वाले समय में हम वापस लेके मानेंगे। और लगता है कहीं ना कहीं चीन को इसकी घबराहट है, और इसीलिए जो देपसंग का इलाका है, अगर आप सोचें, देखो वहां मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं, जमीन को समझता हूं, तो इसलिए कहीं ना कहीं डर चीन को लगा हुआ है। जब से हमने दौलत बेग ओल्डी और सब सेक्टर नॉर्थ में अपना जमावड़ा बना लिया है,
T-90 गन्स आ गई हैं और उसके बाद बफर्स आ गई हैं। उसको चीन को लग रहा है कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाए तो हम अक्साई चीन की तरफ जा सकते हैं और G219 जो उनका हाईवे है सिंगजान से लासा, उसको हम एक मैं जीत प्रकार की से आवाज इंटरडिक्ट जानना कर चाहता सकते हूं। हैं। तो मैं जीत एक की आवाज प्रकार से जानना चीन चाहता डरा हूं। हुआ है। मुझे जीत की आवाज समझनी है। मैं 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जीत की आवाज जानना चाहता हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, मुझे बताएं कि जब किसी बड़ी चोटी को जीता जाता है, जब चीन के हलक में घुस करके जमीन वापस ली जाती है, जब ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप जैसों पर कब्जा जमाया जाता है, तो अपने रेजिमेंट के हेड को वायरलेस फोन पर कैसे बोला जाता है, क्या कह के बोलते हैं? ओवर एंड आउट। उस जीत के बारे में, उस शौर्य के बारे में बात करते हुए कैसे बोलते हैं? ओवर एंड आउट। कहते हैं अल्फा फॉर टाइगर, टाइगर टारगेट न्यूट्रलाइज, स्टैंड इजी। मतलब हमने मोर्चा फतेह कर लिया है, दुश्मन को बर्बाद कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया है। 1962 में आई वॉन्ट यू टू रिपीट मेजर शाह, आई वॉन्ट यू टू रिपीट। अल्फा फॉर टाइगर, टारगेट न्यूट्रलाइज, स्टैंड इजी। मतलब हमने दुश्मन को तहस नहस कर दिया है। अब हमने किले पे फतेह कर दिया है। 1962 में हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि चाइना हम पे हमला बोलेगा, तो उस तरीके से हम उस टाइम पे इल प्रिपेयर्ड थे। एक तरीके से देखा जाए तो केवल तो 2 डिवीजन हमारी थी, चाइना की 3 डिवीजन से ऊपर फौज वहां पे आ गई थी। लेकिन इस बार हम पीछे बिल्कुल नहीं हटे हैं। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर दी है, वहां पे पूरी डिप्लॉयमेंट वहां पे अच्छे तरीके से हो चुकी है और चाइनीज जनरल बौखला रहे हैं। उन्होंने ये प्रेस स्टेटमेंट इश्यू करा है कि हिंदुस्तानी फौज किसी भी घंटे हमारे टेरेन में आ सकती है और हम पे धावा बोल सकती है। लेकिन हम एक बहुत ही शांतिपूर्वक नेशन है, और अगर वो डर रहे हैं तो अच्छी बात है। जो मुल्क साइकोलॉजिकल और सबसे बड़ी बात यह है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स आज की तारीख में जितनी स्ट्रांग है 1962 के मुकाबले, मेरे ख्याल से इसका अंदाजा चीन को अभी भी नहीं है। बेसिकली चीन के जो उन्होंने 1967 में नाथुला में और समदरंगचौक में मार खाई थी, वो लोग सब रिटायर हो गए हैं अभी, और ये अपने सैनिकों को बताते नहीं है कि वो अगर बताएंगे तो उनको सब डर जाएंगे। तो इसीलिए उनको अभी बिल्कुल आभास नहीं है, उनको गलत बताया गया है कि हिंदुस्तानी लड़ेंगे नहीं, वो तो सिर्फ बात करेंगे इत्यादि इत्यादि। इसीलिए चीन जो है झांसे में आ रहे हैं बेचारे सैनिक, और पहुंच गए हैं, और उनको जब सच्चाई पता चलती है, ये हाइट के ऊपर सब 16-17 हजार पे तो रोने लगते हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। तो ये जो उनकी अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, अब इनको पता नहीं है कि जो उनकी जो है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेजर जनरल AK सिवाच, मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी डिबेट में रहने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 3 फौजियों ने यह कह दिया कि हाँ, वक्त आ गया है कि एक वॉर क्राई जरूर सुनने को मिले, पूरे हिंदुस्तान को जानने को मिले, और वक्त आ गया है जब चीन पर फतेह हासिल की जाए।